हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं रुपेंद्र। तो जैसा कि अपन कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का अध्याय 1 पढ़ रहे थे, इस अध्याय के अपन ने 3 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। ये इस अध्याय का चौथा पार्ट है। तो जैसा कि मैंने इस अध्याय के तीसरे पार्ट में कहा था कि अगली वीडियो में कूलाम का नियम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कूलाम का नियम। इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग नियम भी कहते हैं। अब आगे देखते हैं। यदि दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 एक दूसरे से r दूरी पर हो तब F समानुपाती होगा Q1 Q2 के। इसे समीकरण 1 मानते हैं। और F समानुपाती होगा 1/r² के। इसे समीकरण 2 मानते हैं। ये दोनों समीकरण हमें उस परिभाषा से प्राप्त होते हैं जो अपन ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी थी। समीकरण 1 व 2 से F समानुपाती होगा Q1 Q2/r²। यहाँ पे समानुपाती को हटाएंगे तो F बराबर K Q1 Q2/r², जहाँ K समानुपाती नियतांक है। अब इसको निर्वात के लिए देखते हैं। निर्वात के लिए K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, जहाँ एप्सिलॉन नॉट दोस्तों इस ई जैसे निशान को एप्सिलॉन नॉट कहा जाता है। जहाँ एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता है, जिसका मान एप्सिलॉन नॉट बराबर 8.854 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर है। अतः निर्वात में बल F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r² है। यहाँ पर क्योंकि अपने निर्वात के लिए K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, इसलिए निर्वात में बल F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r² होगा। यहाँ पे K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। अब अपन एप्सिलॉन नॉट की विमा ज्ञात करते हैं। एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/4 पाई F Q1 Q2/r²। यहाँ से एप्सिलॉन नॉट की विमा बराबर Q²/F_r²। यहाँ पर Q²/F_r² की विमा बराबर 1⁻1 T⁻1 का होल स्क्वायर बटे m⁻1 L⁻1 T⁻−2 और L⁻2। यहाँ से एप्सिलॉन नॉट की विमा बराबर m⁻−1 L⁻−3 T⁻4 और A⁻2। यदि दोनों आवेशों के मध्य कोई माध्यम भरा हो तो कूलाम बल F माध्यम बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2/r² होगा, जहाँ एप्सिलॉन माध्यम की विद्युतशीलता है। तो अब अपन परावैद्युतांक पढ़ते हैं। किन्हीं दो आवेशों के मध्य निर्वात में लगने वाले बल तथा उन्हीं आवेशों के मध्य माध्यम में लगने वाले बलों का अनुपात परावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता कहलाता है। यानी कि कोई दो आवेश हैं, उनके मध्य निर्वात में लगने वाले बल और उन्हीं आवेशों के मध्य माध्यम में लगने वाले बलों के अनुपात को परावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। परावैद्युतांक को एप्सिलॉन r से भी प्रदर्शित करते हैं। परावैद्युतांक अर्थात एप्सिलॉन r बराबर निर्वात या वायु में आवेशों के मध्य बल यानी कि F बटे उन्हीं आवेशों पर माध्यम में लगने वाला बल यानी कि Fm। यानी कि एप्सिलॉन r बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणे Q1 Q2/r² बटे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणे Q1 Q2/r², जहाँ यहाँ पे Q1 Q2
बटे आर स्क्वायर से Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर कट जाएगा और यहाँ से 1/4 पाई से 1/4 पाई भी कट जाएगा। इससे हमें एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नोट प्राप्त होता है, अर्थात एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नोट, अर्थात परावैद्युतांक बराबर एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नोट। उपरोक्त से स्पष्ट है कि माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात परावैद्युतांक कहलाता है। दोस्तों, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो भी मैं आपको कह रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है। तो चलिए अब आप इस सारणी को देखिए। यहाँ पे एक तरफ माध्यम है और एक तरफ परावैद्युतांक है। तो जब निर्वात होता है तो निर्वात में परावैद्युतांक 1 होता है। हवा का परावैद्युतांक 1.0059 होता है। कांच का परावैद्युतांक 5 से 10 तक होता है। अभ्रक का परावैद्युतांक 3 से 6 तक होता है। आसुत जल का परावैद्युतांक 80 होता है और सूचालक का परावैद्युतांक इन्फिनिटी अर्थात अनंत होता है। तो दोस्तों, अब अपन पढ़ेंगे कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। तो दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसे ध्यान से देखें और ध्यान से पढ़ें। तो अब अपन शुरू करते हैं कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। माना निर्वात में दो आवेश Q1 व Q2 मूल बिंदु से क्रमशः R1 वेक्टर व R2 वेक्टर दूरी पर स्थित है। अब आप इस चित्र में देख लीजिए। पहले इस चित्र में Q1 मूल बिंदु से R1 वेक्टर दूरी पर स्थित है, वहीं Q2 मूल बिंदु से R2 वेक्टर दूरी पर स्थित है। जब आवेश Q1 आवेश Q2 पर बल लगाता हो तो त्रिभुज सदिश नियम से R1 वेक्टर प्लस R21 बराबर R2 वेक्टर, यहाँ से R21 वेक्टर बराबर R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। कूलाम के नियम से Q1 के द्वारा Q2 पर बल F21 वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट गुणे Q1 Q2 बटे R21 वेक्टर का मोड का होल स्क्वायर। हम जानते हैं कि एकांक सदिश R21 वेक्टर बराबर R21 वेक्टर बटे R21 वेक्टर का मोड। तो F21 वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट गुणे Q1 Q2 बटे R21 का क्यूब R गुणे R21 वेक्टर। यहाँ पे अपन इसको समीकरण 1 मानते हैं। अब जब आवेश Q2 आवेश Q1 पर बल लगाता हो तो त्रिभुज सदिश नियम से R2 वेक्टर प्लस R12 वेक्टर बराबर R1 वेक्टर, यहाँ से R12 वेक्टर बराबर R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर बराबर माइनस R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। कूलाम के नियम से आवेश Q2 के द्वारा Q1 पर लगने वाला बल, इसे भी आप चित्र द्वारा देख सकते हैं। यहाँ पर मूल बिंदु से R1 वेक्टर की दूरी पर Q1 बिंदु स्थित है, वहीं मूल बिंदु से R2 वेक्टर की दूरी पर Q2 बिंदु स्थित है। यहाँ पर Q2 के द्वारा Q1 पर बल लग रहा है, इसलिए F21 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट गुणे Q1 Q2 बटे R1 वेक्टर का होल स्क्वायर गुणे R12 वेक्टर। हम जानते हैं कि एकांक सदिश R12 वेक्टर बराबर R12 वेक्टर बटे R12 वेक्टर का मोड। तो F21 वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट गुणे Q1 Q2 बटे R12 वेक्टर का क्यूब गुणे R12 वेक्टर। ये से समीकरण 2 मानते हैं। तो चित्र से R12 वेक्टर का मोड बराबर R21 वेक्टर का मोड तथा R12 कैप बराबर माइनस का R21 कैप या R1 वेक्टर बराबर माइनस R21 वेक्टर। तो F12 वेक्टर बराबर
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणे Q1 Q2/R21 वेक्टर का क्यूब गुणे -R21 वेक्टर। F12 वेक्टर बराबर -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणे Q1 Q2/R21 वेक्टर का क्यूब गुणे R21 वेक्टर। समीकरण 1 से F12 वेक्टर बराबर -F21 वेक्टर, इसे अपन समीकरण 3 मानते हैं। यह न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुरूप है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अगर आपने वेक्टर को नहीं पढ़ा है तो पहले उसे पढ़ें और फिर इसे पढ़ें, तभी आपको ये समझ में नहीं आएगा। अगर आपने वेक्टर नहीं पढ़ा है तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। अगर आपने वेक्टर पढ़ लिया होगा तो ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इस पर कमेंट में लिखें कि अच्छा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू।